कनाडा इमिग्रेशन अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। रूल्स टाइटन हो रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल हैं और एप्लीकेंट्स कंफ्यूजन में हैं। स्टडी परमिट्स ड्रास्टिक लिमिट पर आ चुके हैं। वर्क परमिट्स की प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं, प्रोविंशियल क्वार्टर्स कट हो रहे हैं और एक्सप्रेस एंट्री स्कोर्स 500 पॉइंट्स से ऊपर जा चुके हैं। स्टार्टअप वीजा बैकलॉग 30 साल तक एस्टिमेट है और हेल्थ केयर, ट्रेड्स, टेक में डिमांड होते हुए भी अप्रूवल रेट्स टफ हैं। एप्लीकेंट्स फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और होप के मिक्स में डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कनाडा अपॉर्चुनिटीज की लैंड बनी हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स, ट्रेड्स पीपल, टेक प्रोफेशनल्स और फ्रेंच स्पीकर्स के लिए पाथवेज ओपन हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स टारगेटेड ड्रॉज कर रहे हैं। फेडरल कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शंस कंटिन्यू हैं और USH-1B कॉस्ट बढ़ने के बाद टैलेंट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जेन्युइन स्किल्ड एप्लीकेंट्स के लिए डोर्स ओपन हैं, बस प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी और क्लैरिटी चाहिए। IRCC स्टडी परमिट्स लिमिट कर रहा है। वर्क परमिट्स प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं, प्रोविंशियल क्वार्टर्स कट हो रहे हैं और एक्सप्रेस एंट्री स्कोर्स हाई जा रहे हैं। फिर भी अपॉर्चुनिटीज अलाइव हैं। हेल्थ केयर, ट्रेड्स, टेक, फ्रेंच स्पीकर्स के लिए पाथवेज ओपन हैं। एप्लीकेंट्स को फैक्ट्स पर फोकस करना होगा। सितंबर 2025 में कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम इंटेंस चेंजेस से गुजर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी हिंट दिया है कि इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में नए प्रायोरिटीज होंगी। गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन, हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर स्टाफिंग शॉर्टेज और इकोनॉमिक नीड्स बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। टेम्पररी रेजिडेंस रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। स्टडी परमिट अप्रूवल्स 2024 की तुलना में हाफ हो चुकी हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में सिर्फ 36,000 स्टडी परमिट्स इशू हुए, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 125,000 थे। एप्लीकेशंस में भी 50% ड्रॉप और रिफ्यूजल रेट्स हाई हैं। वर्क परमिट्स के फील्ड में भी शिफ्ट है। इन कनाडा वर्क परमिट प्रोसेसिंग अब 191 डेज पर है। आउटसाइड कनाडा वर्क परमिट्स 8 वीक्स ले रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा 5 वीक्स पर और विजिटर वीजा इनसाइड कनाडा 15 डेज पर है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन 6 वीक्स पर प्रोसेस हो रही हैं। यह इम्प्रूवमेंट्स लार्जली IRCC स्ट्रैटेजी है, जिसमें न्यू एप्लीकेशंस प्रायोरिटाइज होती हैं और हाई प्रोपोर्शन रिफ्यूज करके टेम्पररी रेजिडेंट नंबर्स कंट्रोल किए जाते हैं। एप्लीकेंट्स को प्रिपेयर्ड रहना होगा, प्रूफ ऑफ फंड्स स्ट्रॉन्ग रखना होगा, पर्पस ऑफ विजिट क्लियर करना होगा और ऑल्टरनेट पाथवेज प्लान करने होंगे। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में मिक्स्ड पिक्चर है। अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम को सितंबर में 1528 एडिशनल स्पॉट्स मिले, जिससे टोटल एलोकेशन 6,430 हो गई। अदर प्रोविंसेस को स्मॉल इंक्रीसेस मिले हैं, लेकिन ओवरऑल कोटा कट स्टिल हैवी हैं। प्रोविंसेस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एप्लीकेंट्स के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। ओंटारियो, मैनिटोबा, अल्बर्टा, सस्कैचुअन टारगेटेड ड्रॉज कर रहे हैं। ओंटारियो ने अर्ली सितंबर में थाउजेंड्स इन्विटेशंस भेजे, लेकिन प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स और कैंसलेशंस भी इशू किए। अल्बर्टा टारगेटेड ड्रॉज कर रहा है। एविएशन, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लो कट ऑफ्स के साथ और अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के थ्रू लार्ज नॉन एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ भी किया। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड है। एग्जिस्टिंग फाइल्स के लिए प्रोसेसिंग टाइम 53 मंथ्स है और न्यू एप्लीकेशंस के लिए 420 मंथ्स यानी 30 साल से ज्यादा एस्टिमेट है। बैकलॉग प्रोग्राम मिसयूज और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग डिफिकल्टी से आया है। जब ऑफिसर्स को कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्लान्स और फाइनेंशियल डेटा एवेल्युएट करना मुश्किल लगता है, तो डिलेज बढ़ते हैं। जब तक IRCC प्रोग्राम को रीडिजाइन नहीं करता, एंटरप्रेन्योर्स हेजिटेट करेंगे। एप्लीकेंट्स को ऑल्टरनेट बिजनेस पाथवेज कंसिडर करने होंगे या PNP एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करनी होंगी। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम भी टर्ब्यूलेंस में है। 18 सितंबर के स्किल्ड ट्रेड्स ड्रॉ में सिर्फ 1250 पीपल इनवाइट हुए और कट ऑफ स्कोर 505 रहा। लास्ट ईयर ट्रेड्स ड्रॉज में कट ऑफ 430 था। यह एक्सपेंशन ऑफ एलिजिबल NOC कोड्स और स्मॉल ड्रॉ साइज दोनों का रिजल्ट है। लेटर ईयर में एक और ट्रेड्स ड्रॉ हो सकता है और अगर इन्विटेशन नंबर्स इंक्रीज हुए तो स्कोर 500 के नीचे आ सकता है। एजुकेशन कैटेगरी ड्रॉ स्ट्रॉन्गर रहे हैं। रीसेंट राउंड 462 पॉइंट्स पर था। हेल्थ केयर ड्रॉज में एडिशनल NOC कोड्स के कारण हाई कट ऑफ्स हैं। सिर्फ 3 महीने बचे हैं। एंड ऑफ ईयर तक ड्रॉज अनप्रिडिक्टेबल हैं।
एप्लीकेंट्स को CRS को मैक्सिमाइज करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, स्पाउस पॉइंट्स ऐड करने होंगे और फ्रेंच लैंग्वेज इंप्रूव करने के ऑप्शंस कंसिडर करने होंगे। यूएस पॉलिसी शिफ्ट्स कनेडियन इमिग्रेशन को इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में H-1B वीजा फी प्रपोजल बहुत हाई है और कंपनीज के लिए स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर करना कॉस्टली होता जा रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि टेक टैलेंट और कंपनीज नॉर्थ डायरेक्शन में देखने लगे हैं। कनाडा की ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम C-20 रेसिप्रोकल वर्क परमिट्स और CUSMA प्रोविजंस ऐसे पाथवेज हैं जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को रिलेटिवली फास्ट एंट्री और वर्क ऑथराइजेशन देते हैं। अगर कनाडा स्मार्टली मैनेज करे तो टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी जैसे हब्स ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स भी प्रेशर में हैं। हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर स्टाफिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन और पब्लिक ओपिनियन इमिग्रेशन नंबर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक नीड्स और पॉपुलेशन प्रेशर्स बैलेंस करने हैं। नवंबर में आने वाला इमिग्रेशन लेवल्स प्लान क्रूशियल होगा ये समझने के लिए कि कनाडा नेक्स्ट 3 सालों में स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स, फैमिली क्लास और रेफ्यूजीज के लिए क्या टारगेट सेट करेगा। एप्लीकेंट्स के लिए बिगेस्ट लेसन पेशेंस और प्रिपरेशन है। हाई रिफ्यूजल रेट्स हार्श रियलिटी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर पर्पस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अप्रूवल चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। प्रोफेशनल्स को इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर्स, क्रेडेंशियल असेसमेंट्स और जॉब ऑफर्स एडवांस में रेडी रखने होंगे। स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस भी कंसिडर करनी होंगी और कनाडा चूज करने पर कंप्लायंस और जेन्युइन स्टूडेंट इंटेंट शो करना होगा। बिजनेस एप्लीकेंट्स को प्रॉपर मार्केट रिसर्च और डिटेल्ड बिजनेस प्लान सबमिट करना होगा ताकि ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस मिले कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। टेम्पररी रेजिडेंस रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी, स्टार्टअप वीजा बैकलॉग, एक्सप्रेस एंट्रीज को हाइक्स, प्रोविंशियल क्वार्टर्स ऑल सिग्नल करते हैं कि कनाडा अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी फोकस कर रहा है। यह एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है जेन्युइन स्किल्ड पीपल के लिए जो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अप्लाई करते हैं। फ्यूचर में टेक सेक्टर, हेल्थ केयर, ट्रेड्स, एजुकेशन और फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशनल्स के लिए डिमांड बनी रहेगी। प्रोविंसेस अपनी लेबर शॉर्टेजेस एड्रेस करने के लिए टारगेटेड स्ट्रीम्स लॉन्च करेगी। फेडरल गवर्नमेंट कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शंस कंटिन्यू करेगी। एप्लीकेंट्स को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करना होगा, रूमर्स पर नहीं, ऑफिशियल सोर्सेज चेक करना, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जेन्युइन एडवाइस लेना और टाइमलाइन फ्लेक्सिबिलिटी रखना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इस पूरी जर्नी में इमोशंस नेचुरल हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, होप और एक्साइटमेंट सब महसूस होते हैं, लेकिन क्लैरिटी, डिसिप्लिन और रियलिस्टिक प्लानिंग के साथ एप्लीकेंट्स अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। कनाडा अभी भी वर्ल्ड के टॉप डेस्टिनेशंस में है और डाइवर्स सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और मल्टीपल पाथवेज ऑफर करता है। चैलेंजेस के बावजूद अपॉर्चुनिटीज अलाइव हैं। एप्लीकेंट्स को एम्पावर करने के लिए यह नैरेटिव है ताकि वे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर कॉन्फिडेंटली अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर सकें। ये लंबा पैराग्राफ स्टाइल स्क्रिप्ट कनेडियन इमिग्रेशन के करंट सिनेरियो को एक्सप्लेन करता है, एप्लीकेंट्स को इंसाइट देता है और मोटिवेट करता है कि वे अपडेटेड और प्रिपेयर्ड रहें। सिस्टम डायनामिक है, लेकिन जेन्युइन स्किल्ड प्रिपेयर्ड एप्लीकेंट के लिए डोर्स ओपन है। फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन पॉसिबिलिटी अलाइव है। जब एप्लीकेंट्स फैक्ट्स, ट्रेंड्स और स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ मूव करते हैं तो अप्रूवल चांसेस इंप्रूव होते हैं। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स सबके लिए स्ट्रैटेजी, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऑल्टरनेट पाथवेज, लैंग्वेज स्किल अपग्रेड, क्रेडेंशियल असेसमेंट, टाइमली फाइलिंग और पेशेंस अब सक्सेस के मेन पिलर्स हैं। कनाडा इमिग्रेशन पॉलिसी टाइटन है, लेकिन डिमांड भी हाई है। हेल्थ केयर, ट्रेड्स, टेक, फ्रेंच स्पीकर्स में शॉर्टेज है। प्रोविंसेस टारगेटेड ड्रॉज कर रहे हैं। फेडरल कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन कंटिन्यू है। एप्लीकेंट्स को न्यूज हेडलाइंस पर रिएक्ट करने के बजाय फुल पिक्चर देखनी होगी और प्लान बनाना होगा। जेन्युइन इंटेंट, कंप्लायंस और ऑनेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर्स को कन्विंस करते हैं। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद कनाडा इमिग्रेशन ग्लोबल एस्पिरेंट्स के लिए बीकन बना हुआ है और एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वे फियर या रूमर्स में न आए बल्कि अपने ड्रीम को डिसिप्लिन्ड वे में परस्यू करें। इसी अप्रोच से फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी हैंडल होती है और सक्सेस की चांसेस बढ़ती हैं। यही मैसेज इस स्क्रिप्ट का कॉ है।